नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद हरी पर। तो स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करते हैं आज आगे की क्लास जो रहने वाली है राठौड़ वंश की। कौन सा वंश? राठौड़ वंश। ठीक है। कछवा वंश कर लिया आपने, चौहान वंश कर ही लिया। तो आगे करते हैं राठौड़ वंश। तो राठौड़ वंश में पहला क्वेश्चन है, राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति भी थी। तो वह कौन सा है? तो राष्ट्रकूलता। ठीक है। राठौड़ शब्द भाषा में एक राजपूत जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसमें संस्कृत राजकूट कहते हैं। राजकूट का प्रतीक रूप रटउट है, जिसमें राउट या राठौड़ बनता है। ठीक है। आगे चलते हैं इसी के साथ। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र रखने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था। यानी कि जो औरंगजेब की मृत्यु के तक अपने को स्वतंत्र रखने का प्रयास रखने वाला राजपूत राज्य कौन था? तो वह कौन सा था? तो वह था कौन सा? मारवाड़। कौन सा था? मारवाड़। मारवाड़ राज्य की एक ऐसी राजपूत राज्य था जिसने औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र रखने का प्रयास किया था। ठीक है। जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन है? जो जोधपुर जो राठौड़ के राजवंश है उनका संस्थापक कौन है? तो उनका संस्थापक था सिंहा। कौन था? सिंहा था। आगे चलते हैं। मारवाड़ राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंह की मृत्यु मुसलमानों के विरुद्ध पाली प्रदेश की रक्षा 1273 ईस्वी में हुई थी। राव सिंह वंशज वीरमदेव के पुत्र राव चुंडा ने मारवाड़ की केंद्रीय शक्ति के केंद्र मंडोर को राजधानी बनाया था। इसी के साथ आगे चलते हैं। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है? जो मारवाड़ के राठौड़ के राजवंश का संस्थापक कौन था? तो वह कौन था? राव सिंहा। कौन था? राव सिंह था। ठीक है। कौन था? राव सिंहा। इसी के साथ चलते हैं। निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने राव ने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया? यानी कि मंडोर पर कब्जा कर अपनी राजधानी बनाया था। तो वह कौन था? तो वह था रावचुंडा। कौन था? रावचुंडा था। इसी के साथ चलते हैं। किस शासक का प्रशासन काल जो कौन सा शासक था जिसका शासनकाल लगभग 50 वर्ष रहा था? जिसका 50 वर्ष रहा था वह राउत जोधा था। कौन था? राउत जोधा। यानी कि 1438 से 1489 ईस्वी तक उन्होंने मंडोर, फलोदी, पोखरण, सिवाना, नागौर आदि पर आधिपत्य स्थापित किया। शक्ति संगठन के बाद राव जोधा 1459 जोधपुर को अपने वृहद राज्य की नई राजधानी बनाया। राव जोधा ने जोधपुर के चिड़ियाटोक नामक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ यानी कि मयूरध्वजगढ़ नामक दुर्ग का निर्माण भी किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। ठीक है। राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना करवाई थी? यानी कौन सा वर्ष था जब जोधपुर की स्थापना करवाई थी? 1459 में करवाई थी। ठीक है। राव मालदेव के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखो इसमें ये तो डिलीट हो गया था, तो ये मैं बता देता हूँ। राव मालदेव 1532 से 1562 ईस्वी में गंगा यानी गंगा का ज्येष्ठ पुत्र राव मालदेव का जन्म 5 दिसंबर 1511 ईस्वी को हुआ था। अपने पिता राव गंगा को मारकर 21 मई 1532 को राव मालदेव जोधपुर के राज सिंहासन पर बैठा। उनकी माता सिरोही के देवड़ा शासक जगमाल की पुत्री थी। उन्होंने पारसी इतिहास ने हसमत वाला शासक कहा था तथा फरिश्ता ने बदनायु खान के भारत का महान पुरुष यानी कि राजकुमार भी कहा था। आगे चलते हैं। फारसी इतिहासकार अब्दुल फजल और बदनायु ने निजामुद्दीन ने राजस्थान के शासक को हसमत वाला शासक कहा था। तो वह कहा था मालदेव को।
किसे कहा था? मालदेव को कहा था। आगे चलते हैं। राव गंगा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना था? तो मालदेव बना था। कौन बना था? मालदेव बना था। राजस्थान में साहेबा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? साहेबा का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? 1400 यानी कि 1541 से 1542 तक लड़ा गया था। इसी के साथ आगे चलते हैं। कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में पराजित हुमायूं द्वारा शरण मांगने पर उन्होंने इनकार कर दिया। 1540 से 1542 ईस्वी में पोहपा यानी कि साहेबा के युद्ध में बीकानेर के राव जेतसी को हराया था। राठौड़ शासक को 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों का स्वामी के रूप में जैसे प्रतिष्ठा माना गया। तो वह कौन था? मालदेव था। कौन था? मालदेव था। फारसी इतिहासकार फरिस्ताने के अनुसार मालदेव को राज्य के 58 परगने थे। उन्होंने 52 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। मारवाड़ की ख्याति के अनुसार मालदेव 52 युद्धों का विजेता। मालदेव ने सोजत दुर्ग और मालकोट दुर्ग, मेड़ता, पोखरण दुर्ग का निर्माण करवाया था। मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार किस शासक को 52 युद्धों का सफलतापूर्वक प्राप्त की थी? तो वह कौन था? राव मालदेव था। गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। तो गिरी और सुमेल का युद्ध 1544 को लड़ा गया था। इसी के साथ आगे चलते हैं। मालदेव की सेना ब्यावर जिले के पूर्व में पाली जिला के जेतारन शामिल युद्ध 1544 में अफगान शासक शेरशाह सूरी के हाथों पराजित हुई। लेकिन इस युद्ध की समाप्ति के बाद भी फरिश्ता ने तारीखे फरिश्ता में लिखा है कि शेरशाह ने तब कहा था, खुदा का शुक्र है कि किसी तरह फतह हासिल हो गई, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इस युद्ध में मालदेव ने सबसे विश्वस्त वीर सेना नायक जेता और कुप्पा मारे गए थे। बीकानेर ने राणा राव कल्याणमल और मालदेव के पूर्व सामंत वीरमदेव यानी सुमेरगिरी युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी। गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो वह लड़ा गया था राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। आगे चलते हैं। गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव की वीर सेना नायक मारे गए थे। तो कौन कौन मारे गए थे? जेता और कुंभा मारा गया था। उस दो राजपूत नेताओं को पहचाने जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी से गठजोड़ किया था। तो वह कौन था? वीरमदेव और राव कल्याणमल। ठीक है। शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो मारवाड़ का शासक कौन था? राव मालदेव था। कौन था? राव मालदेव। राव मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से परास्तन कर गए? तो सुमेल के युद्ध में। ठीक है। इसी के साथ आगे चलते हैं। रूटी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। रूटी रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? उमादे। कौन है? उमादे है। रानी उमादे जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री व जोधपुर के शासक राव मालदेव की रानी, जो अपने मान के कारण आजीवन मालदेव से रूठी रही और ब्रह्मचारी व्रत पालन कर तारागढ़ दुर्ग अजमेर में अपना जीवन गुजारा। कालांतर में मालदेव का निधन होने पर सती हो गई। मोटा राजा अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किस मुगल राज्य के साथ किया गया था? तो सलीम के साथ किया था। किसके साथ? सलीम। मोटा राजा उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री मानमतिया मानीबाई, जो इतिहास में जगत गोसाई के नाम से प्रसिद्ध है, इसका विवाह शहजादे सलीम यानी कि जहांगीर के साथ किया। उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किया। किस राजपूत शासक ने
मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। तो वह कौन था? तो वह कौन था? ऑप्शन देख लेते हैं। तो वह था, यानी कि मारवाड़ का कौन था? चंद्रसेन। ठीक है। राव चंद्रसेन मारवाड़ के नरेश एवं राव मालदेव के पुत्र थे। इनका जन्म 16 जुलाई, कितने जुलाई? 16 जुलाई 1541 को हुआ था। राव मालदेव के देहांत के बाद उनका ज्येष्ठ पुत्र राव चंद्रसेन 31 दिसंबर 1562 ईस्वी में जोधपुर की गद्दी पर बैठा। चंद्रसेन ने पहला राजपूत शासक था जिसने जीवन भर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी कारण इसे मारवाड़ का प्रताप या प्रताप अग्रगामी, ठीक है, कहा जाता है। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? तो भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? चंद्रसेन को कहा जाता है। मुगल विरोध कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का प्रथम प्रदर्शक मारवाड़ महाराणा प्रताप को माना जाता है। तो किसे माना जाता है? राव चंद्रसेन को माना जाता है। 1564 ईस्वी में चंद्रसेन के कौन से भाई अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी? तो राम सिंह ने मांगी थी। किसने? राम सिंह ने। 1564 ईस्वी में चंद्रसेन के सौतेले भाई राम सिंह ने अकबर के दरबार में पहुंचकर सहायता मांगी थी। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में फौज भेजकर जोधपुर अधिकार कर लिया था। अकबर की शाही सेना के नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था। तो किसने किया था? हुसैन कुली खां ने किया था। कुली खां। इसी के साथ आगे चलते हैं। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों की से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना संगठित की थी? तो वह कहाँ की थी? बहादुरजून में की थी। कहाँ पर की थी? बहादुरजून में सेना इकट्ठी की थी। 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने अपने दंड देने के किसे भेजा था? तो वह भेजा था राय सिंह को भेजा था। किसे भेजा था? राय सिंह को भेजा था। किस अवध में जोधपुर राज्य का शासक खालसा हुआ रहा? तो कब रहा था? 1581 से 83 के मध्य तक रहा था। जोधपुर की किस शासक को अकबर ने सवाई राज की उपाधि धारण की थी? तो सवाई राज की उपाधि किसे धारण की थी? तो सवाई राज की उपाधि धारण की थी राव सूर सिंह ने। किसने की थी? राव सूर सिंह ने धारण की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? जो महाराजा गज सिंह है वो किस राज्य के शासक थे? जोधपुर के शासक थे। मुगल सम्राट जहांगीर के दल दल दमन की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो वो की थी गज सिंह ने। आगे चलते हैं। राजौरोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षक था। तो कौन था? राज सिंह करपावत। राज सिंह करपावत था। महाराजा जसवंत सिंह के राजारोहण के समय कितने मनसब प्रदान किए थे? तो कितने किए थे? 4000 मनसब, 4000 जात और 4000 सवार थे। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। शामगढ़ शामगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की थी? तो वह किसने की थी? महाराजा जसवंत सिंह ने की थी। किसने की थी? महाराजा जसवंत सिंह ने की थी। 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? तो जसवंत सिंह को किसने हराया था? तो वह हराया था धर्मत के युद्ध में। दोराई का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? दोराई का युद्ध औरंगजेब और दारा के मध्य लड़ा गया था। खजवा युद्ध 1659 ईस्वी में औरंगजेब का साथ किसने दिया था? तो वह दिया था जसवंत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? जसवंत सिंह ने दिया था।
दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ी के शासक को गद्दी पर बैठाने का सहयोग किया था। तो वह अजीत सिंह को जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय जाता है? तो वह किसे जाता है? महाराजा अजीत सिंह को जाता है। इसी के साथ चलते हैं। 11 जून 1681 में औरंगजेब में के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मारवाड़ सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया था? तो ले गया था संभाजी को। किसे? संभाजी को लेके गया था। डॉक्टर गौरीशंकर हिरानंदोजा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा था? तो वो किसे कहा था? अजीत सिंह को कहा था। किसे? अजीत सिंह को। मारवाड़ के निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया था? तो वह दिया था हाकिम का। महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया? तो किसे दिया था? अजीत सिंह को दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की थी? तो वह की थी किसके? महाराजा जसवंत सिंह के द्वितीय के काल में। गिंगोली का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो गिंगोली का युद्ध जयपुर और जोधपुर के मध्य लड़ा गया था। 1888 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोध भगवान रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा के अंत संन्यास ले लिया था? तो किसने लिया था? महाराजा मानसिंह ने लिया था। जनवरी 1818 में महाराजा मानसिंह ने औरंगजेब की सहायक संधि का संन्यास लिया था। जोधपुर महाराजा अभय सिंह और बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में है? तो वह कौन से में है? राजरूपक में। भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन है? तो जोधपुर राज्य का शासक कौन है? हनुमंत सिंह को माना जाता है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर ले। पहली बार जो चैनल पर विजिट कर रहा है वो एक बार देखे और सब्सक्राइबर अवश्य करें। ठीक है, आपको लगता है आपके लिए अच्छी चीज़ है तो सब्सक्राइब करके अच्छा रखें। आपको हर न्यूज़, हर कोई सा भी एग्जाम हो उसकी अपडेट आप तक पहुंचा दी जाएगी। ठीक है। राठौर वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? तो वह थे राव दूधा। कौन थे? राव दूधा थे। इसी के साथ चलते चलते मेड़तिया राठौर मंडोर जोधपुर के शासक राव जोधाजी के पुत्र राव दूधाजी के वंशज मेवाड़ मेड़ता नामक गांव में रहने के कारण गांव का नाम मेड़तिया राठौड़ कहलाया। ठीक है। किस शासक को कलयुग का स्वर्ण कलयुग का कर्ण कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? राव लोणकर्ण को कहा जाता है। किसके? राव जेतसिरो छंद में राव लोणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा था? बिट्टू सुजा के में कहा था। किसमें? बिट्टू सुजा में कहा था। बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध किस ग्रंथ में मिलता है? तो वह मिलता है कौन से में मिलता है? आप देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन है वो 2000 या तो 22-23 में आ रखे हैं, इतने करवा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो पहले के हैं वो रिपीट भी हो रखे हैं 23-24 में, 22-23 में। तो ये है राव जयसी राज छंद में। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं आगे का क्वेश्चन। किसने 1544 में बीकानेर के पुराधिकारी राव जयसी राव पुत्र कल्याण में कर दिया? तो शेरशाह सूरी ने दिया था। किसे? शेरशाह सूरी। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का इतिहास दरबार का आयोजन नागौर के किस वर्ष में किया गया था? तो वह किया था 1570 ईस्वी में। थोड़ी सी आवाज से गला वाला बैठ रखा तो सॉरी उसके लिए। कल से वापस इतने जोश और के साथ किया, थोड़ी तबीयत ऐसी ही है। अकबर ने अपने 1570 में नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुप्रसिद्ध किया था? तो वह किया था किशोर राय
सिंह बीकानेर। कौन है? राय सिंह बीकानेर। बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन था? जो प्रथम हस्ताक्षर किया था किस पे संधि पर, तो वो था कल्याणमल। बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? तो वह बैठा था 1574 ईस्वी में। बीकानेर के कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा कर रहा था? तो वह था कौन? राय सिंह। जिसने किसकी? अकबर की और जहांगीर की। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था, तो उसका शासनकाल था 1574 से 1612 तक। सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर महाराजा राय सिंह को कितनी मनसब प्रदान की थी? तो कितनी की थी? 5000 की मनसब प्रदान की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। बीकानेर के राय सिंह ने दो मुगल बादशाहों की सेवा की थी, तो किस किस की थी? अकबर और जहांगीर की। राजस्थान में निम्नलिखित में शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था? तो वह था बीकानेर के राय सिंह। बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया था? तो भट्टा में भेजा गया था। भट्टा भट्टा टा 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 टा। मुगल शासक अकबर के समय बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नलिखित में से किस सैन्य अभ्यास में शामिल नहीं थे? तो बंगाल सैन्य अभ्यास में ये शामिल नहीं थे। ठीक है, आगे चलते हैं। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य कथन नहीं है, तो कौन सा नहीं है? देखो ये नहीं है, उनके शासनकाल में गजशाही के सिक्के प्रारंभ हुए थे। ठीक है, 1921 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राज्यों के संबंधित मामलों में निपटाने के लिए रॉयल एजेंट्स द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस मंडल का स्थापित किया गया था। चैम्बर का ऑफ पेरिस में 21 से 26 तक प्रथम चैम्बर कौन थे? तो वह थे बीकानेर के शासक थे। कौन थे? बीकानेर के शासक थे। राजस्थान के किस शासक को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज में सम्मेलन में भाग लिया था गंगा सिंह ने। ठीक है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? तो गंगा सिंह थे प्रथम चांसलर। हरमाड़ा का युद्ध हरमाड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो हरमाड़ा का युद्ध हुआ था हाजिम खां और उदय सिंह के मध्य हुआ था हरमाड़ा का युद्ध। मारवाड़ के शाही घराने में से संबंधित एक राजपूत रसई और 17वीं शताब्दी के भारत में मुगल सम्राट शाहजहां के दरबार में कौन थे? तो वह थे अमर सिंह राठौड़। कौन थे? अमर सिंह राठौड़। और यहीं अपनी क्लास समाप्त होती है। आगे की क्लास आगे से शुरू करेंगे कल से। ठीक है, और अब केवल जितने भी कोई अन्य राजवंश रह गए उनकी क्लास कल करवाएंगे। कब करवाएंगे? कल करवाएंगे। और जो भी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है तो वह चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।